अगले कुछ दिनों में हम कई सवाल करना सीखेंगे, ठीक है? ठीक है। और मेरी उम्मीद ये है कि आप सभी पढ़ोगे, घर जाके प्रैक्टिस करोगे। अभी मैथ्स को, जो तुम्हारी किताब के बारे में अगर मैं बात करूं, उसको अभी साइड में हटाते हुए हम एक बेसिक लेवल पे चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी इसे थोड़ा बंद कर लो, बस नोटबुक वगैरह भी बंद कर लो, डिस्टर्ब मत रहो। देखो, एक टीचर आपसे पढ़ने के लिए बोलता है भाई, आप मुझे बताना उसमें अपना बेनिफिट उसका क्या है। कोई बच्चा बताए, इसमें कोई दिक्कत हो रही है? पीछे चला जा, हाँ उस पीछे जा। जब कोई एक टीचर आपसे बोलता है कि पढ़ लो, पहले प्यार से बोलता है, उसके बाद में पनिशमेंट तक का नंबर आ जाता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उसका अपना बेनिफिट क्या है इसमें? मतलब उससे डायरेक्ट लाभ क्या होगा? कोई पैसे मिलेंगे ज्यादा, या कुछ और लाभ हो कि तुम्हें मार के, पीट के, छेद के उसका कोई फायदा हो रहा है? बताओ। या दूसरे शब्दों में कहूं, अगर आप पढ़ोगे, रोज काम करोगे अपना, रोज प्रैक्टिस करोगे, तो इसमें डायरेक्ट फायदा बताओ किसका है? भाई बड़ा गलत आदत है, फिर कल भी कुछ नहीं हुआ होगा। कहां से करा दिए? बैठ जाओ। अरे अब कह के तो आओ किसी से कि चौक मंगवाओ। है? अगर किसी का फायदा है तो वो स्टूडेंट का फायदा है, पेरेंट्स का फायदा है। अभी नहीं है, हर जगह पे फायदा है, हर बार फायदा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, इतनी समझाने के बावजूद भी आप पढ़ते क्यों नहीं? जो जो समझाया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहना, ठीक है? तो आज हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 1। किसी क्लास में होगी, देख ले, किसी के बैग में होगी। किसी की क्लास में होगी, किसी के बैग में होगी। कोई सी क्लास भी बैग में होगी, तुम्हारे किसी के बैग में होगी, थोड़ी बहुत तो चौक होगी। है? देखना जरा तन्वी, एक आध चौक अगर रखी हो। आज नहीं है। किसी के और के बैग में हो, छोटे बच्चों के बैग में होगी? नहीं है। है? एक सवाल कराते हैं तुम्हें।
सवाल के सॉल्यूशन पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट है सवाल को समझना, ठीक है। आप सबने संख्याएं पढ़ी हैं। संख्याएं 1 अंक की होती हैं, संख्याएं 2 अंक की होती हैं, 3 अंक की, 4 अंक की, कैसी भी बना लो। 1 अंक की संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं? अभी आप सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे भाई? समझोगे कैसे? 1 अंक की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जैसे ही 10 पे जाती है गाड़ी तो क्या हो जाता है? वो संख्या हो जाती है 2 डिजिट की, 2 डिजिट। और वो कहां तक चलता है फिर? 99 तक। 100 आते ही 3 डिजिट हो जाती है। कहां तक चलता है? 999 तक, 999 तक। एक और जुड़ते ही 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगी 4 अंकों की। अब 2 अंकों की संख्या है तो उसमें 2 अंक होते हैं, अंक होते हैं कि नहीं? 2। जैसे हम मान लें कि एक संख्या है 15, तो 15 में 2 अंक है। 15 में 2 अंक है, एक है 1, दूसरा है 5। 27, 27 में भी 2 अंक है, एक 2 है, एक 7 है। एक चीज मुझे बताना आप, छोटी सी बात। अगर मैंने आपसे एक संख्या कही है 15 कही है, तो मैं इसके अंकों को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5, तब भी ये कितने अंकों की रहेगी? तब भी ये 2 अंकों की ही रहेगी। क्लियर है? क्या फर्क पड़ा जब ये 15 लिखा गया था और तब ये 51 लिखा गया? तो दोनों में क्या अंतर आया? कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा। सबसे पहले तो ये चेंज आ गया कि पहले जो संख्या 15 थी, अब वो कितनी हो गई? 50। तो इनके बीच में कितना बढ़ गया है? कितना बढ़ के आ गया? 36 बढ़ के आ गया। आया या नहीं आया? देव आया? ऐसा सिर्फ एक चीज करने पे हुआ कि हमने उस संख्या के अंकों को पलट दिया। समझ रहे हो? पहले जो डिजिट यहां पे थी वो डिजिट बदल के हमने क्या कर दी? उसकी जगह पे ये लिख दिया और इसकी जगह पे इस तरीके से हुआ। यानी संख्याओं का प्लेस चेंज कर दिया गया। क्या संख्या का चेंज किया गया? प्लेस। और आपने एक चीज बचपन में पढ़ी होगी, अभी भी आती है, प्लेस। वैल्यू ही होती है, प्लेस की तो वैल्यू ही होती है ना। वैल्यू देखो कैसे होती है। सबसे पहले क्या रखा जाता है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही तो चलता है। तो अगर हम 15 को देखें तो 15 ऐसे लिखी गई होगी। समझ में आई? अरे यही तो है। 15 का मतलब क्या है? ये है। अब आप मुझे एक बात बताना, जब आप इसको फॉर्म करते हो, ये क्या है? 10 कितने हैं यहाँ पे? 1। 1 10 का मतलब क्या होता है? 1 10 मतलब 1 10, 1 10 मतलब 10। और 5 है वंस, 5 है यार। 1 कितने हैं? 5। तो 1 5 जा, तो दोनों को मिला के कितना बनता है? 15। ऐसे बनती है संख्या। 2 अंकों की संख्या बन गई। अब उसने क्या किया कि इन डिजिट्स के ना क्या कर दिए? ऑर्डर चेंज कर दिए। ऑर्डर क्या मतलब? नंबर। पहले 5 कहां पे रखा था? वंस पे। उसको उठा के रख दिया टेंस पे। रख दिया। पहले 1 कहां पे रखा था? टेंस पे। उसको उठा के रख दिया वंस पे। बन गई 51। कैसे बनी? देखो अब टेंस कितने हैं? 5। तो 10 कितने हो गए? 5। 10 5 जा 50।
और वंस कितने हैं? एक, 1 1 जा 51 हो गया। तो पहले हम इसको सीखेंगे कि प्लेस कैसे चेंज होता है। इसके डस्टर कहां पे भाई? डस्टर कहां पे? डस्टर एक ही डस्टर से काम चलता है क्या सारे स्कूल का? तुम रखते नहीं हो अपने क्लास में? बना नहीं रखा है कुछ? कुछ नहीं है मतलब? मैं तो जब भी आता हूँ तभी हाल है तुम्हारे। पता नहीं किस तरीके से पढ़ाई होती है और कैसे कर क्या रहे हो। अरे प्रेयर से पहले पहले अपने क्लास की व्यवस्था करो। क्या कहा है उसने? देखो, द सम, सम मतलब जोड़, किनका? डिजिट्स का। डिजिट्स का जोड़। किसकी डिजिट्स हैं? कोई 2 डिजिट की संख्या है। जैसे हमारे पास में क्या थी? 15। 15 थी। 15 में 2 अंक यूज हुए हैं, 1 और दूसरा यूज हुआ है 5। दोनों डिजिट का सम कितना है? 6 है कि नहीं? जो दोनों डिजिट यूज हुई हैं उस संख्या में वो क्या है? दोनों का सम क्या हो गया? 6 हो गया। ऐसे ही हमारे पास में कोई संख्या है और उन डिजिट्स का जो उसमें यूज की गई है उसमें संख्याओं का जो डिजिट्स का सम है वो कितना है? 9 है। हमारी वाली में कितना आया? 6। जो सवाल आपके सामने है उसमें 9 है। अब देखो वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है, यार फोन बंद ही करना पड़ेगा मुझे तो, मुझे लग रहा है ना। फिर वो कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। सबसे पहले तो 9 टाइम्स का मतलब समझो। 9 टाइम्स का मतलब होता है 9 गुना। कितना होता है? 9 गुना। 9 गुना का मतलब 9 से गुना कर दो तो आ जाएगा। जैसे 10 का 9 गुना कितना होता है? 90। 5 का 9 गुना 45। 2 का 9 गुना 18। 1 का 9 गुना 9। ये 9 गुना है। और ट्वाइस कितना होता है? ट्वाइस होता है 2 गुना। कितना? कोई भी संख्या हो उसका 2 गुना कर दो तो ये ट्वाइस है। अब समझो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमारे पास में नंबर है, इज ट्वाइस, यानी जो 9 गुना है उस नंबर का, जो हमारे पास में नंबर है उसका 9 गुना किसी दूसरी संख्या के किसके बराबर है? 2 गुने के। किसी दूसरी संख्या के। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर अभी तक तो संख्या एक ही थी। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया 15, और 15 को मैंने उल्टा करके क्या किया? 51। तो आपके क्वेश्चन ये आया होगा कि सर इसमें दूसरी संख्या कोई है ही नहीं। तो दूसरी संख्या उसने कही है, दूसरी संख्या हमें प्राप्त होगी रिवर्स करके। क्या करके? क्या रिवर्स करना है? ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ऑर्डर ऑफ द, जो पहले कहां पे रखा था? यूनिट पे, वो चला जाएगा 10 पे। जो टेंस पे था वो चला जाएगा यूनिट पे। क्लियर है? जब मैंने अभी कहा सबसे पहले तो हम इस संख्या, ये इस सवाल का सॉल्यूशन फाइनली हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले संख्या बनाना सीखो। संख्या बनाना। ये क्या होता है? वंस। ये होता है टेंस। यही होता है। अगर आपको ये कहा गया है कि 7 है टेंस पे और 3 है वंस पे, इससे संख्या बनाओ। इससे संख्या बनाओ तो भाई सीधी सी संख्या बनेगी। टेंस पे क्या है? 7। तो टेंस क्या होता है? 70 हो गया कि नहीं है? 70 हो गया। 3 कहां पे है? वंस पे। तो एक होता है वंस, 1 3 जा, तो कितनी संख्या बन गई? 73। ये संख्या बनाने का नियम है। दूसरे संख्या हो तो आपको बनानी है। सपोज करो किसी ने कहा कि 9 है टेंस पे और 2 है वंस पे, तो इससे क्या हो जाएगा?
90 तो यहां से मिल जाएगा आपको, 90 मिल जाएगा, और यहां से कितना मिल जाएगा 2, तो कितनी बन जाएगी 90। आप सीधे भी बना सकते हैं। किसने कहा कि टेंस पे है आपकी संख्या 3 और वंस पे है 7, तो टेंस पे 3 है तो यहां से कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, 10 3 जा 30, और वंस पे कितनी है 7, सॉरी 7 है, जो 1 पे है वो क्या है 7, तो 7 1 जा कितना हो गया 30। इस तरीके से संख्या बनाते हैं। अब छोटे से एग्जांपल समझो। मैंने कहा कि टेंस पे है x, टेंस पे कितनी है, और वंस पे है y, वंस पे कितनी है, तो भाई ये संख्या क्या बनेगी, अगर x है टेंस पे तो यहां से तो मिल गया हमें कितना मिला 10x, और y है किस पे, तो यहां से मिल गया 1y, तो संख्या बन गई हमारी 10x प्लस y, मिल गई 10x प्लस y। क्लियर है इतना। अगर मैं कहूं आपसे कि y है टेंस पे, y कहां है, और x है वंस पे, x है, तो यहां से संख्या में मिल जाएगी 10y, और यहां से मिल जाएगा 1x, तो कितना हो गया 10y प्लस। ऐसे संख्याएं बनाई जाती हैं, ये 2 अंकों की संख्याएं बना रहे हैं हम, है ना। आपने देखा 5 और 7, किसी ने आपको ये संख्याएं दी है, एक 5 है और एक, तो आप इससे 2 संख्याएं बना सकते हैं। पहला तो आप 5 को पहले तो टेंस पे रख दो, समझे, तो यहां से मिल जाएगा 50, और 7 को रख दो किस पे, वंस पे, यहां से मिल जाएगा 7, तो एक तो संख्या मिल जाएगी 57 50, और एक संख्या आपको मिल जाएगी 7 को रख दो 10 पे और 5 को रख दो वंस पे, तो यहां से मिल जाएगी 70, और यहां से 5 कितनी हो जाएगी 75, 57 एक मिल जाएगी और दूसरी मिल जाएगी 75। इस तरीके से आपने इन दोनों ही संख्याओं में क्या अंतर महसूस किया, देखो ये 57 था, अब कितना हो गया 75, पहले 7 वंस पे था, 5 टेंस पे था। दूसरी संख्या में उल्टा हो गया, 7 वंस पे था ना, कहां पे चला गया टेंस पे, 5 टेंस पे था, कहां पे चला गया। अब आप इसको देखो जरा, 10x प्लस y हमारी संख्या है, 10x प्लस, यहां पे और यहां पे क्या अंतर आया, x पहले टेंस पे था, y पहले वंस पे था, क्लियर है, उल्टा हो गया, y कहां पे आ गया 10 पे, तो 10y बन गया, x कहां पे चला गया वंस पे, तो 1x हो गया। तो ये हमने क्या किया, रिवर्सिंग द ऑर्डर किया है, क्या किया है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो संख्या बनाई कैसे जाती है, बनाई जाती है जो वैल्यू जहां पे रखी है जिस स्थान पे, उससे मल्टीप्लाई होंगी और सारी की सारी चीजें जोड़ दी जाएंगी। एक्सपेंडेड फॉर्म तो पढ़ा है ना तुमने, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म जोड़ते ही तो हो। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहला पार्ट हो गया इसका संख्या बनाना, दूसरा पार्ट है यानी कि डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज करना, ऑर्डर चेंज करना, और तीसरा पार्ट है कंडीशन में रखना, जो शर्त दी हुई है उसमें रखना। तो भाई देखो 2 डिजिट की संख्या है हमारे पास, 2 डिजिट है ना, और उसने ये नहीं कहा हमसे कि कौन कौन सी डिजिट है, यहां तो मैंने सीधा बता दिया 7 है और 5 है, आपने उसे गुणा करके कर दिया, 15 थी तो 1 और 5 था, बट सवाल में तो तुम्हें एक भी डिजिट नहीं दी गई है, तो तुम्हें इन्हें मानना पड़ेगा। और हिंदी में करवा रहा हूं, जरा थोड़ा सा ध्यान से करना। हम मान लेते हैं टेंस पे क्या है, टेंस पर है x और वंस पर है y। x कहां पे है टेंस पे, y कहां पे है वंस पे, तो भाई संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। यहां तक क्लियर है।
बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। अगर x है टेंस पे और y है वंस पे तो संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y। क्लियर है इतना? अब डिजिट को चेंज करना है। डिजिट को चेंज करने का मतलब है y चला जाएगा, y चला गया कहां पे? टेंस पे। गया कि नहीं? अरे बोलो हाँ भाई। y कहां पे था पहले? वंस पे था। अब y कहां पे चला गया? टेंस पे। और x चला गया वंस पर। तो अब संख्या क्या हो जाएगी? y अगर टेंस पे चला गया तो 10y हो गया। कौन है? कोई गार्जियन है क्या ऑफिस में? आ रहा। y चला गया टेंस पर, x चला गया वंस पर। 10y प्लस। तो ये थी ओरिजिनल संख्या हमारी। क्या है ये? और ये क्या आया है? ये क्या आया? ये आया नया नंबर। अब ये है ओरिजिनल और ये है नया। अच्छा एक बात बताओ, जब शुरू में मैंने कराया 15 क्या बन गया था? 51 बन गया। तो कितने का प्लस हुआ इसमें? यानी 15 में अगर 36 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा? 51। ऐसे ही तो हुआ। 15 में 36 जोड़ के क्या मिला? तो यहां पे तो कंडीशन 36 वाली लग रही है, लेकिन उसने क्या दी है कंडीशन? देखो, सबसे पहले तो उसने कहा 2 डिजिट का नंबर है 9। जो 2 डिजिट का जो वो है ना सम, वो कितना है? 9। हमने 2 डिजिट कौन कौन सी मानी है? एक तो मानी है x, दूसरी मानी है तो x प्लस वाई कितना दे रखा है उसने? यही तो है। जैसे हमारी इस वाली संख्या में 1 है और 5 है, दोनों का सम कितना है? दोनों का सम है 6। यहां पे x है और y है, दोनों का सम कितना हो गया? x प्लस वाई। लेकिन उसने दे रखा है x प्लस वाई का वैल्यू कितना? ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना। अभी अभी तो बताया कौन से नंबर का? 10x प्लस वाई का 9 गुना। इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दो। किसी का भी 9 गुना करना है आपको, समझे? किसी भी संख्या का 9 गुना करना है तो आपको क्या करना है? उस संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा 1 का 9 गुना 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 9 गुना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 9 गुना 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 9 गुना मतलब 4 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो। हर संख्या में जिसका भी आप 9 गुना कर रहे हो उस संख्या में किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 9 पे। अब हमें किसका 9 गुना करना है? इस संख्या का। वो कह तो रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर जो हमने माना है? 9 गुना इस नंबर का इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना। जो आपने नया नंबर प्राप्त किया, नया नंबर कैसे मिला है हमें? रिवर्स करके। नया नंबर ये ना, मिला कि नहीं? नए नंबर को 2 गुना और पुराने नंबर को 9 गुना अगर करने तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कह रहा है सवाल। यानी पहले नंबर का 9 गुना, दूसरे नंबर का, दूसरा नंबर क्या है? 10y प्लस, इसका कितना गुना? तो ये क्या है? बराबर है। ये है सवाल का कंडीशन। तो आपके लिए 3 पार्ट हैं वाले। पहला नंबर बनाना, दूसरा डिजिट्स को क्या करना? उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, और तीसरा पार्ट कंडीशन में रखना। पहले नंबर का 9 गुना इज इक्वल टू जो नया नंबर प्राप्त हुआ उसका कितना? 2 गुना। और नया नंबर कैसे प्राप्त हुआ? सिर्फ जो ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स है, डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज कर दो। ठीक है जी, करो, इसे लिखो, फिर सवाल होगा, देखते हैं कब होगा।